स्टूडेंट, साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अवध विश्वविद्यालय का पीएचडी एंट्रेंस पॉलिटिकल साइंस के पेपर को देखेंगे, जिसमें 30 प्रश्न जो है सभी के एक समान रहते हैं, इसलिए हम उसको पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। और अब हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के 70 प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी के रूप में परिभाषित करता है अथवा करती है? इसमें थॉमस हॉब्स सही है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित में से कौन अवसर की समानता को मेढक दर्शन के रूप में दर्शाता है? 32 का ए होगा, आर.एच. टानी इसमें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा यूरो साम्यवाद का लक्षण नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन है। यह एक दलीय व्यवस्था का विरोधी है, यह सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद का विरोधी है, यह बहुदलीय व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर देता है, यह श्रमिक संघों की आवश्यकता का विरोधी है। इसमें जो है डी ऑप्शन जो है सही है, यह श्रमिक संघों की आवश्यकता का विरोधी है, यह यूरो साम्यवाद का लक्षण नहीं है। चौंतीसवां प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से किसने विमर्शी लोकतंत्र डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी शब्दावली को गढ़ा? पहले हैं जॉन रॉल्स, क्वेंटिन स्किनर, मिल्टन फ्रीडमैन, जोसेफ बीसेट। इसमें जोसेफ बीसेट हैं, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से विद्वान ने जॉन रॉल्स के चिंतन को ग्लेस्टनवादी एवं स्पेंसरवादी माना है? एंटनी फ्ल्यू, एमी गटमैन, ब्रायन बेरी, रॉबर्ट नॉजिक। इसमें ब्रायन बेरी सही ऑप्शन है। निम्नांकित विचारकों में से किसने यह चेतावनी दी कि समाज में सभी प्राकृतिक प्राधिकारियों के क्षरण की कीमत सरकार का बढ़ता सैन्य वर्चस्व है? एडमंड बर्क, जोसेफ डी माइस्रे, फ्रेडरिक जेनसन, जियाफ्रेंको लियोटार्ड। इसमें एडमंड बर्क है। इसने चेतावनी दी थी कि समाज में सभी प्राकृतिक प्राधिकारियों के क्षरण की कीमत सरकार का बढ़ता सैन्य वर्चस्व। निम्नांकित में से किसने संघीय व्यवस्था को स्वशासन और साझा नियमों का योग के रूप में परिभाषित किया है? केसी व्हीयर, डेनियल एल्जार, एस रोकन, एडवर्ड सिल्ज। इसमें डेनियल एल्जार सही है। निम्नांकित में से कौन सा देश सरकार की संसदीय प्रणाली का उदाहरण नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, कनाडा। इसमें जो रूस है यह देश सरकार की संसदीय प्रणाली का उदाहरण नहीं है।
मॉरिस डवर्जर ने राजनीतिक दल के लिए निम्नांकित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया? समुदाय का। मॉरिस डवर्जर ने राजनीतिक दल के लिए समुदाय शब्दावली का प्रयोग किया। निम्नांकित में से कौन सा दबाव समूह का लक्षण नहीं है? अनिश्चित स्वहित, ऐच्छिक सदस्यता, सर्वव्यापक प्रवृत्ति, अनिश्चित कार्यकाल। इसमें 40 का ए अनिश्चित स्वहित सही है। यह जो है दबाव समूह का लक्षण नहीं। ऐच्छिक सदस्यता भी है, सर्वव्यापक प्रवृत्ति, अनिश्चित कार्यकाल। निम्नांकित में से किसने बेनेगल नरसिंह राव को भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया? भारत की संविधान सभा ने, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष ने, भारत के गवर्नर जनरल ने, अध्यक्ष प्रारूप समिति ने। भारत की संविधान सभा ने जो है बेनेगल नरसिंह राव को भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। निम्नांकित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का में उल्लिखित नहीं है? पशु। वन, नदी, झील आदि उल्लिखित हैं, लेकिन ये पशु शब्द जो है उल्लिखित नहीं है। पंचायतों की लेखाओं की समपरीक्षा से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? 243 झ 43 ई ठ। तो इसमें बी सही है, 243 का ई है। निम्नांकित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए जाते समय संसद के सदस्य नहीं थे? एच.डी. देवेगौड़ा नहीं थे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है? 197, 98, 199, 200। इसमें अनुच्छेद 200 है। निम्नांकित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने स्टार वार्स कार्यक्रम प्रस्तावित किया? इसमें 46 का बी रोनाल्ड रीगन होगा। रोनाल्ड रीगन ने जो है स्टार वार्स कार्यक्रम प्रस्तावित किया, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। दयानंद सरस्वती ने राज्य की अपनी परिकल्पना के अंतर्गत निम्नांकित में से किस निकाय का उल्लेख नहीं किया है? धर्मार्य सभा, विद्यार्य सभा, राजार्य सभा, न्यायार्य सभा। इसमें 47 का डी है, न्यायार्य सभा। धर्मार्य सभा भी उन्होंने उल्लेख किया है, विद्यार्य भी, राजार्य सभा भी।
किसने भारत की दलीय प्रणाली को एक दलीय प्रभावी व्यवस्था कहा है? रजनी कोठारी, जी सरटोरी, W.H. मॉरिस जोन्स, एरंड लिचफार्ट। W.H. मॉरिस जोन्स। वर्ष 2015 में भारत ने किस देश के साथ सीमा व्यापार के लिए लिपुलेख दर्रा खोलने पर समझौता किया? चीन। भारत ने चीन देश के साथ सीमा व्यापार के लिए लिपुलेख दर्रा खोलने का समझौता किया। निम्नांकित में से भारत का कौन सा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय राज्य विधानसभा का सदस्य था? नरेंद्र मोदी, इंद्र कुमार गुजराल, HD देवगौड़ा, इंदिरा गांधी। HD देवगौड़ा। भारत में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। भारत की उच्चतम न्यायालय में, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में, इसमें ए ऑप्शन केवल एक सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। द प्रिंस का अनुकरण करते हुए किसने 20वीं सदी में दी मॉडर्न प्रिंस शीर्षक से पुस्तक लिखी? ज्या-पॉल सार्त्र, यूर्गेन हैबरमास, एंटोनियो ग्राम्शी, कार्ल पॉपर। एंटोनियो ग्राम्शी। 1977 में बनी जनता पार्टी के विभिन्न घटकों एवं उससे एवं संबंधित नेता के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना। सही नहीं, त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना। संगठन कांग्रेस मोरारजी देसाई, भारतीय लोकदल चौधरी चरण सिंह, स्वतंत्र पार्टी हेमवती नंदन बहुगुणा, भारतीय जनसंघ अटल बिहारी वाजपेयी। इसमें 55 का सी जो है स्वतंत्र पार्टी हेमवती नंदन बहुगुणा, ये त्रुटिपूर्ण युग्म और सभी सही है। भारतीय जनसंघ अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय लोकदल चौधरी चरण सिंह, संगठन कांग्रेस मोरारजी देसाई। भारत संघ में विद्यमान राज्य एवं उसके भीतर नए राज्य की मांग का त्रुटिपूर्ण युग्म है। उत्तर प्रदेश, हरित प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कामतापुर, बिहार, मिथिलांचल, कर्नाटक, महाकौशल। चौवन का डी, कर्नाटक महाकौशल। कर्नाटक महाकौशल। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हैबरमास, हन्ना आरेंट, फ्रांज फेनन, एडवर्ड सईद। इसमें फ्रांज फेनन है। निम्नांकित में से कौन सा एक नृजातीय आंदोलन नहीं है? नागा आंदोलन, गोरखालैंड आंदोलन, बोडोलैंड आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। इसमें तेलंगाना आंदोलन जो है
नृजातीय आंदोलन नहीं है। निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है? यथार्थवाद, नैतिकता, निरपेक्ष राज्य शासन, कला, भौतिकवाद। इसमें जो भौतिकवाद है यह अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है। राम मनोहर लोहिया समर्थक थे विकेंद्रिक समाजवाद के, परंपरागत मार्क्सवाद के, श्रेणी समाजवाद के, श्रमिक संघवाद के। विकेंद्रिक समाजवाद के। सूची 1 व सूची 2 का मिलान नीचे दिए गए सही कूटों से कीजिए। महात्मा गांधी जो है न्यासिता से संबंधित हैं और जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति से, और जवाहरलाल नेहरू सर्वोदय से, और विनोबा भावे जो है इसमें महात्मा गांधी जो है न्यासिता से संबंधित हैं और जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से, और जवाहरलाल नेहरू पंचशील से, विनोबा भावे सर्वोदय से संबंधित। दलहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के समर्थक कौन थे? दलहीन सिद्धांत के समर्थक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है? इसमें 4 ऑप्शन है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल मत प्रणाली, सामूहिक मत प्रणाली, परोक्षी प्रणाली। तो इसमें जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है सर्वश्रेष्ठ है। निम्न विचारकों में से प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक कौन माना जाता है? संत साइमन, प्रौढों, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स। इसमें कार्ल मार्क्स माने जाते हैं प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक। वैध शक्ति मानी जाती है सत्ता, प्रभाव, छलयोजन, बल। इसमें जो सत्ता है, प्राधिकार, यही जो है वैध शक्ति मानी जाती है। लचीले संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा देश है? ब्रिटेन। लचीले संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटेन है। निम्न में से विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन सा है? सीनेट संयुक्त राज्य अमेरिका, सीनेट कनाडा, लॉर्ड सभा ब्रिटेन, राज्यसभा भारत। इसमें सीनेट संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। निम्न में से वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें शक्ति विभाजन का सिद्धांत सूत्रित हुआ है? इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, द
द स्पिरिट ऑफ लॉज द पॉलिटिक्स। इसमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। निम्न जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं? ए ऑप्शन है एकात्मक संविधान, एक केंद्रीय सरकार, संघीय संविधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। दोनों सही। एकात्मक संविधान, एक केंद्रीय सरकार व्यवस्था, ये भी सही है। संघीय संविधान, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये भी जो है सुमेलित है। लेकिन जो सी ऑप्शन है, ये संसदीय प्रशासन प्रणाली, प्रधानमंत्री का निर्धारित कार्यकाल होता है, ये सही नहीं है, सुमेलित। अध्यक्षीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपति, दोनों नामधारी एवं यथार्थ कार्यपालिका, ये सब सुमेलित। केवल ये सी ऑप्शन संसदीय शासन प्रणाली, प्रधानमंत्री का निर्धारित कार्यकाल होता है, नहीं। निम्न देशों में से किसमें द्वैध नागरिकता की व्यवस्था है? ब्रिटेन में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन में। संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्न अंगों में से अमेरिकन संविधान में संतुलन रखने वाला पहिया कौन सा माना जाता है? अमेरिकन संविधान में संतुलन रखने वाला पहिया राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, सीनेट, प्रतिनिधि सभा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल है 7 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष। इसमें जो है 4 वर्ष। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल है। देश के समूह को पहचानिए जो एक दलीय राज्य है। क्यूबा, वेनेजुएला, कतर, थाईलैंड, लाओस, स्पेन, बी ऑप्शन। सी सऊदी अरब, इसराइल, पश्चिम सहारा, डी चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम। इसमें जो चीन है, चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम, ये एक दलीय राज्य है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से असंबंधित शब्दावली को पहचानिए। असंबंधित शब्दावली। नियंत्रण एवं संतुलन, छाया मंत्रिमंडल, वे साथ साथ तैरते और साथ साथ डूबते हैं, वेस्टमिंस्टर मॉडल। नियंत्रण एवं संतुलन। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? उद्देश्य संविधान का भाग नहीं है, ये गलत है। उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी असत्य है। उद्देशिका संविधान का भाग है, ये सही है। सूची 1 व सूची 2 का मिलान नीचे दिए गए सही कोटों से कीजिए। इसमें जो है
अनुच्छेद जो 17 है ये अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है और अनुच्छेद 19 स्वातंत्र्य अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि में बाल कुक्कुटों के नियोजन से संबंधित। यदि भारतीय संघ के अंतर्गत एक नवीन राज्य का निर्माण करना है तब संविधान की कौन सी अनुसूची में संशोधन करना होगा? 75 का एक प्रथम में। की प्रथम अनुसूची में संशोधन करना होगा। निम्न अधिकारों में से डॉक्टर अंबेडकर ने कौन से अधिकार को संविधान का दिल एवं आत्मा कहा है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्र समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का दिल एवं आत्मा बताया है, हृदय एवं आत्मा। भारत में वित्तीय आपातकालीन स्थिति किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित की जा सकती है? अनुच्छेद 360। निम्न में से कौन सा एक राज्य की राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है? प्राकृतिक साधन, तकनीकी, आबादी, अंतर्राष्ट्रीय विधि। अंतर्राष्ट्रीय विधि। निम्न देशों में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, भूटान। इसमें जो मॉरिशस है यह सार्क का सदस्य नहीं, मालदीव, नेपाल, भूटान आदि हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ इस सिद्धांत पर आधारित है: सामूहिक सुरक्षा, विश्व सरकार, शक्ति संतुलन, सामूहिक प्रतिरक्षा। इसमें जो है सामूहिक सुरक्षा इस सिद्धांत पर आधारित है संयुक्त राष्ट्र संघ। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई? संथानम आयोग, सरकारिया आयोग, शाह आयोग, ठक्कर आयोग। इसमें सरकारिया आयोग की नियुक्ति की गई। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य, ये नहीं करते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी नहीं करते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ये संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति। यही सही है। राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पुनरावलोकन शक्ति किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है और किसी को नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है 65 वर्ष। संसद का एक गैर सदस्य अधिकतम कितनी अवधि के लिए मंत्री रह सकता है? 6 महीने। एक गैर सदस्य अधिकतम कितनी अवधि के लिए? तो वह केवल 6 महीने के लिए। राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? राजस्थान। पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है ग्राम सभा। निम्न में से किस देश में बहुल कार्यपालिका है? स्विट्जरलैंड। मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? लॉर्ड ब्राइस। राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। राजा को शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए किसने कहा है? मैकियावली ने कहा है। व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा है किसने कहा? रूसो ने। व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। रूसो। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह कथन किसका है? टी.एच. ग्रीन का है। एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य लुप्त हो जाएगा किसने कहा? 98 का बी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने यह कहा एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य लुप्त हो जाएगा। व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको है? सदन के अध्यक्ष को। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।